दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ERS ड्रीम केयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमारे जीवन में ज्यादा महत्व देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इस आधार पर कह रही हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को विवेक पूर्वक समझ लिया तो आप जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कबीर साहब के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम समय पर चर्चा करेंगे कि समय से पहले कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। हमें समय का इंतजार ही करना पड़ता है, क्योंकि समय से पहले न किसी ने कोई चीज पाया है और न कभी पा सकता है। अगर वह कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले, समय के अनुसार ही उसे कर्मों का फल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम कबीर साहब के दोहों के माध्यम से समय के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीर साहब जी का पहला दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीर साहब जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसीलिए सब्र करो। क्योंकि जैसे माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन वसंत ऋतु आने पर ही उसमें फूल एवं फल लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें कर्म करते रहनी चाहिए और फल का इंतजार धैर्य पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि कर्म किए हैं तो फल अवश्य ही मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल, लेकिन सभी फल समय आने पर ही मिलते हैं। इसीलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए। कबीर साहब जी का दूसरा दोहा है, समय पाए फल होत है, समय पाए झर जाए, सदा रहे नाही एक सी, का रहीम पछिताए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं और उपयुक्त समय आने पर वृक्ष से फल झड़ भी जाते हैं। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसीलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। इसीलिए हमें अपने अच्छे समय में घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका समय एक जैसा नहीं होता। अगर हमारा समय अच्छा है तो हमें भगवान का सुमिरन कर ही लेना चाहिए। कौन जानता है कि हमारा समय हमारे हाथ से कब निकल जाए और कब हमारा बुरा समय हमारे जीवन में एंट्री कर दे। इसीलिए कैसा भी समय हो, हमें एक समान ही रहना चाहिए और प्रभु का ध्यान एक समान ही करनी चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कबीर साहब का तीसरा दोहा है, करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोआ पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि जिन बुरे कर्मों को जब तुम करते थे, जिन गलत कामों को जब तुम करते थे, उस समय तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि हम गलत कर्म कर रहे हैं। तुमने क्यों अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझा और गलत कर्मों को करते गए। अब पछताने से क्या फायदा। अगर तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल के ही फल लगेंगे। तुम बबूल जैसे फल को पाकर क्यों पछता रहे हो। समय तुमने आम के पेड़ बोए होते तभी तो तुम्हें आम के फल मिल पाते। अब तुमने पेड़ बबूल का बोया है तो बबूल का ही फल पाओगे, आम का कैसे पाओगे। क्योंकि बबूल के पेड़ में आम के फल कभी नहीं लग सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, अगर इंसान गलत कर्म करे
और सोचे कि मेरे साथ अच्छा ही हो, तो ऐसा कभी नहीं होता। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फर्क समझकर ही कोई कर्म करनी चाहिए। चौथा दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाखों करी की कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात रहीम जी कहते हैं, इंसान को अपना व्यवहार सोच समझकर ही करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से यदि बात बिगड़ गई तो उसे सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बार दूध फट जाए यानी कि खराब हो जाए, उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए हमें कोई भी कार्य सोच समझकर ही करनी चाहिए, नहीं तो पूरी उम्र हमें पछताने के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा और पछतावा करने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सोच समझकर अपना कर्तव्य करते रहने चाहिए। कबीर साहब जी का 5वां दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात कबीर साहब जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पत्थर को पूजने से यदि हमें हरि मिलते यानी कि परमपिता परमेश्वर मिल जाते, तो मैं पहाड़ की पूजा करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि पहाड़ की पूजा करने से हरि जल्दी ही मिल जाए, परंतु उससे तो बेहतर यह चक्की ही होगी जो उतनी ही ऊर्जा में सारा संसार को भोजन करा सकती है। कबीर साहब जी इस दोहे में मनुष्यों के अंदर छिपे अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश की है। कबीर साहब जी कहते हैं कि ये मनुष्य पत्थर को पूजना चाहते हैं, उनका ये अंधविश्वास है कि भगवान इसी में है। तो अगर छोटे से पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ ही क्यों न पूजूं, क्योंकि पहाड़ एक पत्थर से 100 गुना वजनगर और ऊंचा होता है। किंतु ये सभी क्या है? ये सभी अंधविश्वास है। न ही पहाड़ पूजने से भगवान मिलेंगे और न ही पत्थर पूजने से भगवान मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को अगर पाना है तो हमें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करनी चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ना कि हमें इन अंधविश्वासों में आकर के मंदिर, मस्जिद और गिरद्वारे और पत्थर को पूजना है। कबीर साहब जी का 6ठा दोहा है, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल की बैल। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं, लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, लेकिन अपने मन के मैल की सफाई नहीं करते। वे गंगा और गोमती जैसे नदियों में नहा करके खुद को तो पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख के ही मूर्ख रह जाते हैं, क्योंकि गंगा और गोमती जैसी नदियों में नहाने से हमारे मन के मैल कभी नहीं धुलते हैं। हमारा शरीर ही धुल जाता है, किंतु हमारा मन नहीं धुलता है। मन को धोना है तो हमें अच्छे कर्तव्य करने चाहिए, संस्कारवादी मनुष्य बननी चाहिए और अच्छे कर्म करके ही हम अपने मन के मैल को धो सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।